हाय गाइस, वेलकम टू विहंगम ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी दिया रहता है दी वायर इज़ डबल्ड, और कभी कभी दिया रहता है कि स्ट्रेच्ड टू इट्स लेंथ टू ट्वाइस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वायर को कभी कभी काट के डबल कर दिया जाता है, और कभी कभी वायर को खींच कर लंबा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है वायर को खींचकर लंबा किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है, जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा। यानी खींचने से पहले और खींचने के बाद वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया क्या रहता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये तो फॉर्मूला है जो हमको पता होता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अब हमें यहाँ पे कहीं वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि इस फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि रो को वैसे ही छोड़ देते हैं। जो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो तो सेम रहेगा। लेकिन ऊपर नीचे मतलब L के साथ L को मल्टीप्लाई किए और A के साथ L को मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाता है L स्क्वायर बाई V। अब ये यहाँ पे A इंटू एल जो होता है वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में A इंटू एल जो होता है वो V के बराबर होता है। अब A इंटू एल V के बराबर कैसे हुआ? अगर हम एरिया ऑफ सिलेंडर लेते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। और एच क्या है? एच भी तो एक प्रकार का लेंथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया एरिया इंटू लेंथ। अब किसी भी केस में देखिएगा तो A इंटू एल जो होता है वो V के बराबर होता है। अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड देख लीजिए, L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी जो होगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसी को मैंने H से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो V के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि A इंटू एल हमेशा V होता है। ठीक है, तो यहाँ से A इंटू एल का मान V के बराबर हो गया, यानी वॉल्यूम के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई V। तो इस केस में क्या दिया हुआ है कि खींचकर लंबा कर दिया गया, यानी दुगुना कर दिया गया है। तो ये L जो है वो 2L के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो खींचकर दुगुना किया गया है। तो ये 2L हो जाएगा, और V तो चेंज होगा नहीं, तो ये 2L का होल स्क्वायर, यानी 2L का होल स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर। ठीक है, अब रो 4L स्क्वायर बाई रो 4L स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर बाई V। तो यहाँ से देखिए 4 को हम लोग बाहर लेते हैं और रो L स्क्वायर बाई V। अब देखिए रो L स्क्वायर बाई V जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। तो 4 इंटू आर 4R। ठीक, तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा अगर हम लोग खींच कर दुगुना करते हैं। तो ये रहा हमारा सल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।